लो आ गई तुम्हारी छोटी। यार किसी को कोई आइडिया आ क्यों नहीं रहा है? मेरे पास एक आइडिया है जी। क्या? सीधा और सरल है जी। आप मेरी टिकट करवा दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी और अमृतसर से ना वहाँ से बस ले लूंगी। बस का नंबर मुझे याद है, एक दो बार माँ के साथ गई थी। बस आप मुझे ना किराए के पैसे दे दीजिएगा, मैं पहुंच जाऊंगी अपने आप जी। सुरभि अपनी बहन को समझा, मेरा दिमाग ना खराब करे। चली जाऊंगी। इसने सोच भी कैसे लिया मैं इसे जाने दूंगा? हरमन जी आप शांत रहिए, मैं बात करती हूँ। देखो आपका आइडिया अच्छा है, हम गलत नहीं कह रहे, पर हम उसके बारे में बाद में सोचेंगे। तब तक हम कुछ और सोच लेते हैं। जब कुछ नहीं मिलेगा तो आपके आइडिया के बारे में सोचेंगे, ठीक है? क्या जरूरत है? आप दोनों रहो ना यहाँ, मुझे प्लीज वापस जाने दो। चिंटू जी वो भी मेरे बिना कितना परेशान हो रहे होंगे। देखो इसे, पूरी दुनिया की फिक्र है इसे, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे चिंटू को संभालने के लिए पूरा घर पड़ा है, इससे कहते हुए अपना मुंह बंद रखे बस। मनिंदर साहब, मैं और मेरा पुत्र मुंबई जा रहे हैं। आप सुरभि की डिटेल्स दे दो। ये मेरी सुरभि की तस्वीर है। और ये सौम्य और हरमन की शादी का सबूत है। सुरभि के नंबर के साथ मैंने हरमन का भी नंबर आपको मैसेज कर दिया। जरूरत पड़ने पर आप हरमन से भी बात कर सकते हो, आपकी मदद कर देगा। आहूजा साहब, आपसे एक विनती है, कैसे भी करके मेरी सुरभि को उनकी चुंगल से बाहर निकाल लीजिए, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो बाप की चिंता दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार। जमीन जायदाद जो बोले आप, जो भी कमाया धमाया है सब उसी के लिए तो है। अगर वो खुश नहीं रहेगी तो सबकी क्या जरूरत मुझे? इन सब की कोई जरूरत नहीं है, हमने तो सच्चे दिल से आपकी मदद करनी चाहिए। अब चलते हैं, जैसा भी होगा बताएंगे आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, चलते हैं। सत श्री अकाल। ऐसे कैसे आपकी वो दूसरी शादी करवा रहे और वो शादी करवा रहे और आप मान गए? तुम रो मत रावी, प्लीज चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाए। अरे क्या ठीक होगा? कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे आज ही मिलना है आपसे। आज रात को मैं आपका वेट करूंगी। आज कैसे? तुम जानती हो रावी के मेरे पापा। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे आज आपसे मिलना है और आपको आना ही पड़ेगा। एक आइडिया है। क्या? कमाल हो गया, आज ये साबित हो गया कि मेरी रगों में भी प्रीतों का ही खून दौड़ रहा। हरमन जी आइडिया बताइए ना, क्या है? कोई कहावत है ना, लोहे को क्या काटता है? लोहा। और जहर को? जहर। एग्जैक्टली। ये खुराफात एक औरत के दिमाग की है, इसका काट भी एक औरत ही होगी। सुरभि तुम एक काम करो, तुम प्रीतो को फोन करो अभी। अरे करो फोन। हाँ? नहीं जी, आप छोटी को बीच में मत लेकर आइए। तुम इसमें बीच में मत पड़ो, तुम चुपचाप खड़ी रहो। अभी मैं तुमको कुछ बोल दूंगा फिर तुम रोने लग जाओ, तुम चुप रहो। सुरभि प्रीतो को फोन करो। तुम प्रीतो को फोन करो और कहो कि नजर लग गई है यार प्रीत। पूरे गुरदासपुर में तकलीफों को और कोई ड्रेस नहीं मिलता। घूम फिर के हर किसी के घर आ जाती है। मैं क्या यार, एक रू काटने दूजी आ जाती है। की पनौती लगी है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा मेरा। वो ऐसे वैसे कदम उठाकर
बच्ची की जिंदगी और नहीं उलझानी है। कोई पूजा शूजा कर लेते हैं, शायद कोई हल निकले। नहीं प्रीत, क्या कमी छोड़ी हमने बच्चों को प्यार देने में, दुलार देने में, खिलौने देने में। उनका कोई हट हमने ऐसा नहीं है तो पूरा नहीं किया। प्रीत, कुड़ियां का जरा पालन पोषण ना अलग टाइप का होता है और मां की ड्यूटी होती है। समझ नहीं गल नू? बच्चों को प्यार दो, दुलार दो, लेकिन लड़कियों के संस्कार में उसको ये एडजस्ट करना, मेरा ख्याल है प्रीत इसमें थोड़ी सी कमी रह गई। कमाल है, सारा इल्जाम मुझी पर लगा था। की करती मैं उन 2% के लोगों के साथ अपनी बच्ची को छड़ देती। उस किन्नर ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, सब अपनी मनमानी कर। हाँ सुरभि, पहुंच गए तुम लोग ठीक से? वो जी मम्मी जी, हाँ हम लोग पहुंच गए हैं। वैसे मम्मी जी, मैंने आपको फोन किया था थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू वाली कौन सी गल होगी? ये तो मैंने तुम लोगों की खुशी के लिए किया। नहीं मम्मी जी, वो मैंने थैंक यू हनीमून के लिए नहीं, मैंने तो थैंक यू इसीलिए बोला कि आपने दी को खुद से फोन करके सामने से बुलाया, उसके लिए थैंक यू। मम्मी जी, चिंटू के बहाने ही सही, कम से कम आपको रियलाइज तो हुआ ना कि दी की उस घर में कितनी जरूरत है। मैंने थैंक यू उसी लिए बोला था। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ मम्मी जी, आपकी इज्जत ना मेरी नजरों में और बढ़ गई है। और आपको पता है, दी तो मुझसे भी ज्यादा खुश है। सौम्या ने तुझे फोन किया था? जी मम्मी जी, आप सोच भी नहीं सकते कि दी कितनी खुश थी। उन्होंने हमें फोन करके बताया, बस इसीलिए मैंने थैंक यू कहा था। अब लीजिए, आप इनसे बात कीजिए तब तक। वैसे कमाल कर दिया प्रीतो तूने। आज तूने प्रूव कर दिया कि तू अपनी दोनों बहुओं से कितना प्यार करती है। तेरी दोनों की दोनों बहुएं खुश हैं और बेटा भी। क्या हुआ प्रीतो? वहां घर पे सब ठीक तो है ना? अरे हरक सिंह कहाँ है? वो चंगा है, थे सब चंगा है। तू रख फोन, रख, एंजॉय कर। हाँ ठीक है ठीक। हरमन जी, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? 200% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हरक सिंह वहीं प्रीतो के पास होगा और अब तो प्रीतो से पूछेगा। ये गल हो गई प्रीत, सुरभि से फोन पे बात करके चेहरा यकदम चिट्टा हो गया। फिर प्रीतो के पास कोई जवाब नहीं हो और वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। और कमरे की तरफ जाते वक्त रास्ते में जो भी प्रीतो से टकराया तो उसे फ्री की डांट पड़ेगी। क्या है? जाकर कुछ पढ़ाई लिखाई कर ले, या रसोई में जाके अपनी माँ का हाथ बटा। फिर प्रीतो अपने कमरे में टेंशन में परेड करेगी और हरक सिंह प्रीतो के पीछे पीछे कमरे में पहुंचे और प्रीतो से कहेगा, और प्रीत दस तो मैनू ये गल है। जब जब मेरी प्रीत ऐसे परेड करती है, यकीनन कोई ना कोई टेंशन जरूर होती है। प्रीत, मैं क्या प्लीज परेड करना बंद कर। 10 टेंशन की है। फिर क्या होगा? फिर प्रीतो अपनी परेशानी की कहानी स्टार्ट टू एंड हरक सिंह को सुनाएगी। जीवो, चिंटू,
उसमें हरक सिंह अब अपना दिमाग लगाएगा और प्रीतो को समझाएगा। प्रीत, सौम्या को अपनी जरूरत दस के, अपनी गरज दस के ना गलती कर दी आपने। वो कल अधिकार का बीज पै जाएगा। आज आपने छूट उंगली दी, छूट दी और कहेगा ला जी मेरा ये अधिकार है, और कल को यही अधिकार होते 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 वो बड़ा बुत बन के सामने खड़ा हो जाएगा। बड़ी बड़ी गलती करती है तू प्रीत, हार गई तो। फिर प्रीतो सोचेगी, पर जब तक हरक सिंह पास है वो कुछ नहीं कहेगी। हरक सिंह वहां ज्यादा देर रुकेगा नहीं, वो चला जाएगा। टेंशन न ले, मैम एक्टिव हो क्या है। प्रीतो कुछ देर वैसे ही खड़ी रहेगी। बहुत देर तक परेशान होने के बाद प्रीतो अपना फोन उठाएगी और डायल करेगी। लेकिन नंबर डायल करने से पहले उसका ईगो बीच में आ जाएगा, तो वो कुछ देर सोचेगी और फिर फोन करेगी सौम्या के फोन पर। मेरे फोन पे क्यों फोन करेंगी जी वो? और क्या बोलूंगी मैं उनसे? एक मिनट, तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें कहने का मौका प्रीतो देने नहीं वाली। तुम बस सुनना चुपचाप, जो भी प्रीतो कहे, हमेशा की तरह। वैसे एक बात बोलूं सौम्या, तुम्हारा फोन बजने वाला। 3, 2, 1